बड़े अच्छे लगते हैं। मम्मी ये क्या है? शेरवानी है मम्मा। मुझे पता है, मैंने ही पहनाई थी। मैं ये चॉकलेट की बात कर रही हूँ तो हाथ ओह गॉड, जाओ जाकर हाथ पोछो। जाने की क्या जरूरत, देखो हाथ साफ हो गए। वेरी गुड। देखो अब तो और भी साफ हो गए। Can't believe you did that. ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी बुरी आदतें इसमें हैं। यार मैंने क्या किया है? मैं कब खाना खा के हाथ अपने कपड़ों से पोंछता हूँ? बाथरूम जाके हाथ धो के आता हूँ ना यार। मीठे खाने की आदत की बात कर रही थी। This is just so wrong. चलो। अरे क्यों झगड़ रही हो? इसके बाल क्यों खींच रहे हो तुम? छोड़ो। क्या हुआ? मम्मा मम्मा इसने मेरा पेंटल वॉच तोड़ दिया। क्यों? इसने मेरे दाल तोड़ी। रुको तुम दोनों प्लीज यार, कोई हेल्प करे मुझे। रोको विक्रम, do something. थप्पड़ मारोगे? तुम्हें मार भी नहीं सकती मैं। ओह मैं स्टॉप। हाथ धोते हैं तुम्हारे। चलो चलो चलो, स्टॉप फाइटिंग। ये तो बस ऐसे ही। ये सब तुम्हारी गलती है। क्यों, मैंने क्या किया? तो तुम्हारा मतलब है मैंने कुछ किया? ये सब झगड़ रहे थे मेरी वजह से। नेहा मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो एक कहता जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम सब मर्द एक जैसे ही होते हो। बच्चों को बिगाड़ना तुम्हारा काम और फिर भुगतना हमें पड़ता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि काश मैंने शादी नहीं की होती। हाँ? I didn't mean that. बहुत प्यार करती हूँ बच्चों से भी। मैं बहुत खुश हूँ अपनी शादी से। देखो जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना, प्लीज उन्हें राम के भरोसे मत छोड़ना। अरे हाँ, क्योंकि बाप जो होते हैं ना, बच्चों को बिगाड़ कर रख देते हैं और फिर हमें भुगतना पड़ता है। आई होप तुम्हारे बच्चे तुम्हें पड़ जाए, वरना संभाल नहीं पाओगी। Excuse me. बहुत प्यारे बच्चे हैं आपके। हाँ वो थैंक गॉड मुझे ये सब कुछ नहीं झेलना, नहीं तो मैं तो मुंबई छोड़ के चले जाता। अब तेरी शादी हो रही है ना बेटा, ये बच्चे ना फ्री गिफ्ट में आएंगे। वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था, सबके साथ ऐसा होना जरूरी थोड़ी है। वो तो प्रिया मैं एक यूनिक पीस हूँ जिसको ऐसी फैमिली मिली है। बाकी आप लोगों की तो मैरिड लाइफ विल बी बहुत बहुत खुश रहेंगे आप लोग, आई एम श्योर। मैं जरा देखता हूँ। सी नेहा, अब मैं आपको बाथरूम दिखाऊं? नो थैंक्स, मैं नीचे जाती हूँ, सब लोग वेट कर रहे होंगे।
बेटा पीएसपी बस हो गया। चलो चलो बहुत चलो देर हो गई है, जाओ जाके सो जाओ। ओके गुड नाइट। चलो गुड नाइट। चलो गुड नाइट बेटा। उफ़ ये पजामा लेके जाओ। गुड नाइट। बाय बाय बाय। ये इतनी रात को किसका फोन आया? हेलो Hello, am I talking to Mr. Vikram Dev? क्या हुआ विक्रम, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? किसी लड़की का फोन तो नहीं है? 1 मिनट प्लीज। कोई नहीं है, किसी लड़की का फोन नहीं है, इम्पोर्टेंट कॉल है प्लीज। Hello, excuse me. झूठ मत बोलो, मैंने लड़की की आवाज सुनी। फोन दो दो। हेलो, कौन बोल रहा है? और आपको मेरे हस्बैंड से इस वक्त क्या काम? Excuse me, ma'am. I'm calling on behalf of Premium Internationals, New York. This call is just to inform that the interview that Mr. Vikram gave online, our executives are highly satisfied with the same. And our company is offering him a job here. थैंक यू एंड आई एम सॉरी। विक्रम ये क्या है? तो या तुम्हें याद है कुछ महीने पहले वो मल्टीनेशनल कंपनी थी प्रीमियम इंटरनेशनल, उन्होंने अपने एशिया रीजन के लिए मुझे सीईओ की जॉब ऑफर दी थी। उन्हीं का फोन था वो, जॉब उन्होंने कंफर्म कर दिया। सच? दैट्स ग्रेट न्यूज़। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। पर तुम ये जॉब कैसे ले सकते हो? तुम राम को कैसे छोड़ सकते हो? वो तो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है और वो तुम पर कितना डिपेंडेंट है। अरे छोटी से छोटी बात से लेकर बड़े से बड़े डिसीजन के लिए वो तुम ही से सलाह लेता है ना। तुम कैसे डिसाइड करोगे? विक्रम जरा सोचो, जो ये कंपनी तुम्हें ऑफर कर रही है राम नहीं कर सकता, और तुम उससे ज्यादा सैलरी तो मांगोगे नहीं। यार सोचो, सीईओ की पोजीशन, उसकी सैलरी, पर्क्स, यू नो, ना सिर्फ प्रोफेशनली तुम सेट हो जाओगे बल्कि तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर भी सेट हो जाएगा। पर राम, तुम राम को क्या कहोगे? कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ बच्चों का फ्यूचर है तो दूसरी और दोस्त की दोस्ती। इस जॉब ऑफर ने तो यार एक अजीब सी कश्मकश में डाल दिया मुझे, समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक बात प्रॉमिस करो ने, तुम ये बात किसी भी कीमत पर राम को नहीं बताओगी। कभी नहीं, बाद में डिसाइड करना। अरे अंगूठी से क्या खेल रही है? माँ इतनी ढीली है ये देखो। संभाल संभाल, नीचे गिर जाएगी तो सॉलिटेयर है, टूट जाएगा। 6-7 लाख की अंगूठी है, पता भी है? माँ अरे ये ज्वेलरी यहाँ क्यों रखी है? इस लड़की को तो किसी चीज की कदर ही नहीं है ना। 10-12 लाख का एक सेट है, पता है? तू तो इसे संभाल के नहीं रखेगी, मैं इसे अपने सेफ में रख देती हूँ। ओके माँ, अभी सब दी का है, दी जैसे चाहती है उन्हें वैसे हैंडल करने दो। और आज पहली बार मैंने दी को इतने सारे गहनों में देखा, और अब से दी को वो सब कुछ मिलेगा जो उन्हें आज तक नहीं मिला। इनफैक्ट दी, मैं भी आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। थी, वैसे मैं आपको ये वहीं प्रेजेंट करने वाला था, लेकिन बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। I mean, इतने बड़े लोग, उनके इतने महंगे गिफ्ट, उसमें कहीं गुम हो जाता, इसलिए। पागल है क्या तू? पता है, इट्स द बेस्ट गिफ्ट एवर। लेकिन इतना महंगा गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? थी, आपके लिए कुछ भी महंगा नहीं है। चलो जल्दी से पहन लो। सो ब्यूटीफुल।
उस ज्वेलरी से ज्यादा कीमती है मेरे लिए। देखा, तुम लोग बिल्कुल गलत टाइम पे इमोशनल ये सब मोमेंट क्रिएट करते हो। अरे भाई, आज हमारी प्रिया बेटी की सगाई हुई है, अब ये उदासी उदासी का मौसम खत्म करो। अब तो खुशियों का और मुस्कुराहटों का सिलसिला शुरू होना चाहिए। प्रिया, कुल्फी। तुझे कुल्फी बहुत पसंद है ना? आज मैं तेरे लिए कुल्फी लेके आया हूँ। आयशा, कुल्फी लेके आ बेटे। कुल्फी। माँ? नहीं, पहले प्रिया को, आज उसका दिन है। हाँ, आप लोग। अच्छा, रुक जा। एक मिनट। कार्तिक। जी पापा। तू आज नताशा को लेके आने वाला था ना बेटा, क्या हुआ? हाँ पापा, मैंने उसको बोला था और वो बहुत एक्साइटेड थी आने के लिए, पर ना उसकी बहुत जरूरी मीटिंग आ गई जिसे वो मिस नहीं कर पाती, इसलिए नहीं आ पाई। मेरे लिए कटोरी में लेके आना आयशा। एक मिनट, मैं देख रहा हूँ। हेलो 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 कार्तिक। हेलो कार्तिक, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो गया। जोर से बोलिए। हेलो कार्तिक। बेटे कार्तिक, पता नहीं दूसरी तरफ इतना शोर हो रहा है, कौन है, क्या कहना चाह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ कार्तिक देख तो बेटा, कहीं तेरा फोन तो नहीं है, देख जरा। हेलो कार्तिक बॉबी है। हाँ बॉबी, बोलो क्या हुआ? यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया कार्तिक। नट्स का एक्सीडेंट हो गया। क्या? नट्स का एक्सीडेंट? कब? यहीं पे हम लोग शैक्स की पार्टी में आए थे ना। कार्तिक, तुम जल्दी आ जाओ, यहाँ पे वो तुम्हारा ही नाम ले रही है। बॉबी, क्या हुआ? अरे कार्तिक, क्या हुआ बेटा? मां, नट्स का एक्सीडेंट हुआ है, बाकी उसने कुछ नहीं बताया। बेटा मैं तेरे साथ आता हूँ ना। आप रुकिए, आप टेंशन मत लीजिए, अगर कुछ होगा तो मैं आपको फोन कर दूंगा। लेकिन बेटा अरे सुन, वहां जाते ही फोन मैं करना। संभाल लूंगा। भाई टेक केयर। ध्यान से। तुम्ही ने फोन किया था ना? वो नट्स ने कहा था, इसलिए। इतना बड़ा झूठ बोलते हुए एक बार भी नहीं सोचा तुमने? तुम उसके दोस्त हो के दुश्मन। हाँ हेलो कार्तिक। हाँ पहुंच गया बेटा तू? जी पापा। नताशा से मिला? वो ठीक तो है ना बेटा? हम सबको यहाँ पर बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। अच्छा सुन, तूने राम को इन्फॉर्म किया या मैं कर दूं? नहीं, रहने दे, हम लोगों को खामखा टेंशन हो जाएगी। इससे तो अच्छा है कि मैं ही वहाँ पे आ जाता। नहीं पापा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे दीजिए। देख। हाँ कार्तिक, बता ना क्या हुआ? ट्रस्ट मी, एवरीथिंग इज ओके, सब ठीक है। जो थोड़ा बहुत बिगड़ा है वो मैं सही कर लूँगा। अच्छा ठीक है, बस ख्याल रखना अपना भी और नताशा का भी। हाँ ठीक है दी। गॉड, इधर आओ, ये सब लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, तुमसे। तो तुम इसी के बारे में बात कर रही थी? हाँ, ओह दैट्स ग्रेट। हाँ, अब पता चला कि मैंने एक मिडिल क्लास लड़की को क्यों सिलेक्ट किया। देखो इसे, ही इज सो हॉट, कितना क्यूट है, इसकी आंखें सो सेक्सी, इसकी बॉडी देखो, सिक्स पैक एब्स। क्या कर रही हो तुम? नच प्लीज घर चलो, सब इंतजार कर रहे, बहुत टेंशन में। ठीक है, बाद में बात कर लेंगे। बताओ, ये किसी भी एंगल से मिडिल क्लास बॉय दिखता है? नो वेज नताशा,
ये और मिडिल क्लास, ये तो हमारी दोस्ती के भी लायक है। ए डूड, हम लोग दोस्त बन सकते हैं, फ्रेंड्स यार। देखा बेबी, तुम मिडिल क्लास बिल्कुल नहीं दिखते हो। मेरे फियांसे जो हो, मेरा फियांसे हो, शोपीस नहीं हूँ। तो किसने कहा तुम मेरे शोपीस हो? तुम तो मेरी जान हो। तुम वो हो जो मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ चलोगे। मैं गिरूंगी तो तुम संभालोगे, ओके? मेरी जिंदगी का हिस्सा हो तुम। एक्चुअली नो, तुम तो मेरी जिंदगी हो। प्लीज तमाशा मत करो, प्लीज घर चलो। घर में सब टेंशन में, सब इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? नताशा कपूर को मेरे सारे दोस्तों के सामने मुझे ऑर्डर दे रहे हो? नट्स, मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ सेंसिबली बिहेव करने के लिए कह रहा हूं। अब तुम बच्ची नहीं हो। Really? मेरा भाई राम, द राम कपूर, छोटी पुकारते हैं मुझे, छोटी बच्ची के जैसे प्यार करता है। मुझे इतना प्यार करते हैं कि वो मेरे लिए तुम्हारी बहन से शादी कर रहा है। तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए, तुम्हारा बोझ जो हल्का कर दिया मैंने। Shut up! Shut up! Shut up! नताशा, प्लीज घर चलो, प्लीज। How dare you? तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कैसे? तुमने मुझे शट अप कहा। नताशा कपूर को इंसल्ट क्या उसके दोस्तों के सामने तुम्हारी इतनी औकात कैसे हो गई? तुम जो खड़े हो ना यहाँ मेरी वजह से, मैंने दी है तुमको ये जिंदगी मेरी वजह से। मेरी वजह से तुम्हारे घर को वो स्टेटस मिला, वो पोजीशन मिली, बिकॉज ऑफ मी, डैम इट। मेरा भाई तुम्हारी उस बदसूरत बेवकूफ बहन से शादी करे। खबरदार, तो तुमने मेरी बहन के बारे में कुछ बोला तो Natasha, are you fine? ये तुमने अच्छा नहीं किया। You will have to pay for this. पापा, आप अभी तक जाग रहे हैं? हाँ बेटा, वो मैं कार्तिक का इंतजार कर रहा था। सोच रहा था वो एक बार आकर नताशा की खैरियत बता देता तो। उसका फोन आ तो गया पापा कि वहाँ सब कुछ ठीक है। हमारा कार्तिक अब बड़ा हो गया है पापा, और उम्र के साथ साथ समझदारी तो आती है, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास भी आता है। मुझे उस पर पूरा यकीन है, वो अपने साथ साथ नताशा को भी संभालेगा। आप क्यों उसकी चिंता करते हैं? सो जाइए आप। गुड नाइट। प्रिया, एक मिनट बेटा। ये सब क्या है पापा? तू देख तो सही बेटा, ये देख, ये कपल वॉच तेरे और तेरे पति के लिए। रिटायरमेंट के बाद खरीदा था मैंने इसे, अपनी जिंदगी में खरीदी हुई एकमात्र सबसे महंगी चीज। सोचा था कि तेरी माँ को गिफ्ट दूंगा, लेकिन तेरी माँ कहने लगी कि अब मैं पहन के क्या करूँगी,
हम प्रिया के लिए रखते थे, तब से संभाल के रखा है। ये देख, वॉल क्लॉक, ये मुझे कंपनी से मिला था, हमने लगाया नहीं, तेरे लिए संभाल के रख दिया। ये देख, ये तेरे कंगन, ये तेरे कान के, कैसे? बहुत सुंदर है पापा, लेकिन बहुत महंगे पे होंगे ना? हाँ बेटा, महंगे हैं। उस वक्त इन्हें खरीदने के लिए कंपनी से लोन लिया था मैंने, और 3 महीने तक उसकी किस्तें चुकाई थी। और एक बात तुझे और बताऊं, उन 3 महीनों में तेरी माँ ने एक भी फिल्म नहीं देखी थी। I don't believe this, पापा। माँ? क्या करें बेटा, बहुत मुश्किल दौर था। सोने के भाव इतने ज्यादा बढ़ रहे थे, तो हमने सोचा कि अपनी बेटी के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और तेरी माँ ने अपनी बेटी के लिए सैक्रिफाइस किया था। हम दोनों ने सोचा था कि अपनी बेटी को सजा के संवार के अपने घर से विदा करेंगे, ताकि ससुराल में उसका मान रहे। लेकिन अब तू इतने बड़े घर में जा रही है, मुझे तो ये सब चीजें बहुत छोटी लग रही हैं बेटा। पापा। रुक 1 मिनट, एक चीज और दिखाता हूं तुझे। ये देख, गोल्ड प्लेटेड कफलिंग्स, मेरे पति के लिए। ये बेटा, एक बार मुझे प्रमोशन मिला था, उस वक्त ये मुझे मिले थे। तब मैंने सोचा कि अगर इन्हें मैं अभी पहन लूंगा तो जब मेरी बेटी की शादी होगी तो उसके पति को देने के लिए मेरे पास कोई क्लासी चीज नहीं होगी। तो तेरे पति को देने के लिए ये रख लिया था। जब किसी मिडिल क्लास घर में बेटी का जन्म होता है ना बेटा, तो बाप बेटी के जन्म के बाद से ही उसके लिए उसी दिन से शादी की तैयारियां शुरू कर देता है। सोचता है कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो पता नहीं मेरे पास देने के लिए कुछ होगा या नहीं होगा। हमने भी ये सारी चीजें यही सोचकर इकट्ठा की थी, लेकिन और ये पापा, ये शॉल बेटा मुझे रिटायरमेंट के वक्त मिला था। सोचा था कि कफलिंग के साथ तेरे पति को गिफ्ट कर देंगे। समझ में नहीं आ रहा कि इन सब चीजों का मैं क्या करूं। क्यों पापा? बेटा, किसी मिडिल क्लास परिवार में अगर मैं ये सारी चीजें देता तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती, लेकिन तेरे ससुराल में जहां एक एक कालीन लाखों रुपए का है, पता नहीं ये 70-80 हजार रुपए के गहनों का कितना मतलब होगा। मुझे तो बहुत छोटा लग रहा है बेटा। पापा, ये सब चीजें मेरे लिए बहुत कीमती हैं पापा। पापा। हाँ बेटे।
इतनी सारी चीज़ों में से मुझे बस एक चीज़ चाहिए। मुझे बस ये शॉल चाहिए। बेटा, ये सब तेरे ही है बच्चे, सब तेरे। चल तू हंस, ऐसे नहीं कर, देख। यार शर्म आनी चाहिए तुझे। इतना डरता है तू अपनी बीवी से। अरे मेरे घर में बैठ के तू कोला की बोतल में दारू पिएगा? अबे समझा कर यार, डर नहीं रहा हूँ। देख आज मैं पूरी रात ना सेलिब्रेट करने के मूड में हूँ, और मैं इतनी मुश्किल से अपने बच्चों को सुला के तेरे पास इसलिए नहीं आया हूँ कि कोई मेरी ड्रिंक्स को डिस्टर्ब करे। तू रहने दे यार, तेरी शादी होगी ना तू सब समझ जाएगा। और वैसे भी आज मेरे मोटू की सगाई हुई है यार, आज तो पीऊंगा ना। ओए मोटा होगा तेरा बाप, हर बार देखो मोटा कहता रहता है यार। ठीक है चल चेस। और मैं थक गई हूँ, आज इतना लंबा दिन रहा है। तुम तो ऐसे लग रही हो जैसे तुम्हारी खुद की सगाई हुई हो यार। अरे राम की सगाई में हम नहीं काम करेंगे तो और कौन करेगा? ये भी बात। अच्छा तो कोल्ड ड्रिंक। नेहा ये क्या है? तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैंने रम की बोतल छीनी हो। नेहा इतनी सारी को तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? ज्यादा स्वीट है बट नाइस। धीरे धीरे जल्दी पीने की क्या जरूरत? अरे प्यास लगी है, ये प्रॉब्लम क्या तुम दोनों की? अरे छुपा क्यों रहे हो? अरे नेहा बस विक्रम नाटक मत करो। बच्चों को कहते हैं ना इतनी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं यार। बच्चे यहाँ नहीं है ना तो। फिनिश। वेरी गुड। और चाहिए? बस नेहा कितनी पियोगी यार? ना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, सब कुछ अच्छा लग रहा है। वो फूल देखो, कितने प्रिटी है ना। अच्छा मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया था। यू नो ये पूरा कमरा बहुत प्रिटी है राम, गुड जॉब। हाँ आई नो, कभी नोटिस नहीं करता हूँ। पता है सबसे ज्यादा प्रिटी कौन है? मेरा बेबी। एक्चुअली राम तुम भी बहुत प्रिटी हो। वेरी एंड यू नो और कौन प्रिटी है? प्रिया है ना? हाँ शी इज वेरी प्रिटी। तुमसे थोड़ी ना पूछा मैंने राम से पूछा। तुम्हारे लिए प्रिटी नहीं है, उसके लिए प्रिटी है। हाँ उसके लिए प्रिटी है। मुझे तारीफ थोड़ी ना करेगा। यू नो तुम सब मर्द जब जानते हो कि किसी लड़की से शादी होने वाली है उसकी तारीफ छोड़ देते हो। प्रिटी है लेकिन। राम बोलो ना, प्रिया बहुत प्रिटी है। प्रिया बहुत प्रिटी है। अच्छा मेरे को वीडियो लेना है, मैं वीडियो बनाऊंगी। इसका कैमरा ऑन करो। अरे ये कैमरा ऑन करो ना यार विक्रम, क्या क्या है ये? करो ना। अब बोलो। बोल तो दिया अभी। प्रिया बहुत प्रिटी है। ए फैटी टेल ना। यार फैटी फिर से यार, पहले तू मुझे मोटा कह रहा था, ये मुझे मोटा कह रही है यार। ओके पतलू, एक बात मेरे लिए। यार आई डोंट वांट टू डू दिस यार, तुम लोग बस करो ये सब यार। वेरी वेरी प्रिटी बोलो प्लीज, मेरे लिए बोलो ना प्लीज। तुझे तुम प्लीज वंस ओनली टेल ना। प्रिया बहुत 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 प्रिटी है, बस। अच्छा अब ना तुम बताओ वो एक में वो 10 गुण प्रिया के जो है जो तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं। भाई मुझे कार्तिक से शादी नहीं करनी।
बंसी काका, चेतन किधर है सब? राम रुक, एक मिनट नेहा, घर में बच्चे अकेले हैं, तुम घर जाओ, मैं राम के साथ जाता हूँ, उसको अकेले नहीं छोड़ना। ओके राम रुक तो यार। राम क्या बात है? राम एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं? राम सुनो तो सही। राम अरे विक्रम, राम कहाँ जा रहा है इतनी रात को? उस नताशा को लेके जा रहे हैं? क्या हुआ? कार्तिक ने नताशा को थप्पड़ मार दिया, वहीं जा रहे। ओ स्वीटी, वो होश में नहीं है, पता नहीं शर्माऊं क्या क्या करे वो। और तू आजा साथ, चल। राम मेरी बात सुन। और राम नाच की शादी का सवाल है, थोड़ी शांति से। शांति से? इतना सब कुछ होने के बाद आप शांति की उम्मीद कर रही है मुझसे? राम गलती इसकी भी तो हो सकती है ना। इम्पॉसिबल, छोटी से कुछ गलत नहीं हो सकता। प्लीज। ओ पांजे, और नताशा के लिए मैं तेरा प्यार समझ सकता हूँ, पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस, वो ताली एक हाथ से नहीं बजती। और कार्तिक कोई पागल मुंडा नहीं है, जरूर इसकी गलती रही होगी, वरना उसने हाथ क्यों उठाया इस पे? क्यों उठाया हाथ उस पे? और लेकिन बस, कुछ नहीं बोलेंगे आप? मैं कुछ नहीं बोलूंगा पुत्र, मैं और किसी से कुछ नहीं सुनना चाहता। ऊपर जाके सिर्फ मैं बात करूंगा, सिर्फ मैं बात करूंगा। ओ यही तो मैं कहना चाह रहा था। क्यों स्वीटी? हाँ दरवाजा खोलिए। अरे ये तो मिस्टर कपूर की आवाज है, लेकिन वो इस वक्त अरे मिस्टर कपूर, आप इस वक्त सब ठीक तो है ना? मुझे आपके बेटे से बात करनी है अभी इसी वक्त। देखिए आपको जो भी कुछ कहना है, आप प्लीज अंदर आके कहिए। क्या समझता है तू अपने आप को? क्या समझता है तू अपने आप को? मेरी बहन पर हाथ उठाया तूने, छोटी पर हाथ उठाया तूने। देखिए सर, शट अप! मैं अगर तेरी बहन पर हाथ उठाता तो कैसा लगता तुझे? कैसा लगता तुझे? कैसा लगता तुझे? कैसा लगता तुझे? क्या सोचा था तेरे बारे में और क्या निकला तू? मैंने सोचा था कि तू एक ऐसा इंसान है जो रिश्तों की कदर करना जानता है। अगर तू अपनी बहन की इतनी इज्जत कर सकता है, मैंने सोचा था कि मेरी बहन की इज्जत करेगा तू। But I was wrong। उसकी तरफ क्या देख रहा? मैं बात कर रहा हूं तेरे से। क्या है ये सब? क्या हुआ है? मैं बताता हूं कि क्या हुआ। तुम्हारे काबिल भाई ने भरी पार्टी में मेरी बहन पर हाथ उठाया, थप्पड़ मारा इसे। अभी दोनों की शादी नहीं हुई और ऐसे तेवर दिखा रहा है। शादी के बाद क्या करेगा? जो इंसान लोगों के सामने एक लड़की पर हाथ उठा सकता है, वही इंसान अकेले कमरे में क्या कर सकता है? क्या कह रहे मिस्टर कपूर? भूत बना क्या खड़े? जवाब देना, क्या कह रहे वो? इसका जवाब सुनने के लिए नहीं आया हूं मैं यहां पर। जो फैसला लेना था वो ले चुका हूं। आप सबको बताने आया हूं कि यह सगाई टूट चुकी है। मेरी बहन की शादी अब इस इंसान के साथ नहीं होगी। देखिए मिस्टर राम, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है, कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है। मेरा कार्तिक ऐसा नहीं है, वो नताशा से बहुत प्यार करता है जी। रियली? बहुत प्यार करता है नताशा से? देखिए इसका हाल देखिए, मैंने किया इसका ये हाल।
अब बोलिए क्या गलतफहमी हुई है मुझसे? मिसेस शर्मा, मैं एक भाई हूं, एक बड़ा भाई हूं। इसकी शादी अगर टूटेगी तो इसकी बदनामी होगी, मैं जानता हूं, लेकिन मैं वो बर्दाश्त कर सकता हूं। लेकिन मेरी बहन का यह हाल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कार्तिक, ये क्या देख रही हूं मैं? माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, नताशा ने खुद मुझे। एक शब्द नहीं बोलेगा अब तू। एक तो तूने उस लड़की के ऊपर हाथ उठाया और ऊपर से यहाँ बेशर्मों की तरह खड़ा हुआ अपनी सफाई दे रहा। तूने मुझसे क्या कहा था कार्तिक? क्या कहा था मुझसे? कि पापा नताशा ठीक है, मैं सारी सिचुएशन संभाल लूंगा। ये सिचुएशन संभाली है तूने? है? अरे एक लड़की के ऊपर हाथ उठा के क्या साबित करना चाहता है तू? पापा मेरी बात तो सुनिए, वो जो कह रही है वो सच नहीं है। एक तो उसने झूठ बोलकर मुझे वहां बुलाया और ऊपर से ती के लिए उसने न जाने क्या क्या बोला। ती यकीन मानिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है कार्तिक। अरे उसने जो किया वो उसकी जिंदगी है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसे मैंने पाल पोस के बड़ा नहीं किया है, लेकिन तू मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माँ पापा से तेरी परवरिश की जिम्मेदारी मैंने ली थी कार्तिक। सही गलत की पहचान मैंने तुझे करवाई थी और उसका ये सिला दिया तूने मुझे। उसने आपको इंसल्ट किया। उसने मेरी इंसल्ट की तो बदले में तूने उसकी इंसल्ट कर दी। बुरा लगा ना तुझे कि मैं तेरी बहन हूं और उसने तेरी इंसल्ट की? ये कैसे भूल गया कि वो भी किसी की बहन है? क्या हुआ इंसल्ट करके? बहुत बड़ा बन गया तू? ये सिखाया इस घर ने तुझे? ये सीख, ये परवरिश दी है, ये संस्कार दिए कार्तिक? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस घर के संस्कार इस हद तक गिर सकते हैं कि तू एक लड़की पे हाथ उठाएगा। शर्म आती है मुझे तुझे अपना भाई भी कहते हुए। और एक बात समझ लो कार्तिक, एक लड़की पर हाथ उठाकर अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मर्दांगी साबित कर रहे हो तो ये गलतफहमी अभी इसी वक्त दूर करो तुम। सुन लिया तूने? बिल्कुल ठीक कह रहे मिस्टर कपूर। हो गई तेरी मर्दानगी, हो गया खुश। I'm sorry, Mr. Kapoor. Natasha, very sorry. हम सबकी तरफ से मैं इसके लिए आप सबसे माफी मांगती हूँ। देखिए मिस्टर कपूर, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, क्यों हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जो हुआ वो यकीनन गलत हुआ। ऐसे नहीं होना चाहिए था और हम सबको इस बात का बहुत अफसोस है, बहुत शर्मिंदगी है। एक जिम्मेदार भाई होने के नाते जो फैसला आपने लिया है मिस्टर कपूर, वो बिल्कुल सही है। हम सब उसके साथ हैं। बल्कि मैं खुद भी यही कहूंगी मिस्टर कपूर कि आप अपनी बहन नताशा का रिश्ता मेरे भाई के साथ मत कीजिए। थैंक यू। चलो छोटी। माँ प्लीज। आप लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। दीप, मुझे माफ कर दो दीप, मैं वाकई में ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, मगर उसने आपके बारे में इतना कुछ बोला कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। पता है इंसान और जानवर में क्या फर्क होता है कार्तिक? इंसान अपने आप पर काबू पा सकता है, लेकिन आज तूने वो फर्क भी मिटा दिया। I'm ashamed of you.
थी। नेहा मैं थोड़ा लेट आऊँगा राम के साथ। हाँ वो काफ़ी अपसेट है, लेकिन तुम मेरा वेट मत करना, तुम सो जाओ। ओके बाय, गुड नाइट। पागलपंती की बातें मत कर, तू जाए। नेहा तेरे इंतजार कर रही, जा तू। तेरे को ऐसे छोड़ के जाऊँ? अरे कहा ना जाए यार, मैं ठीक हूँ। किस एंगल से तू ठीक है? उसमें हाथ कैसे उठाया उसने? कितनी उम्मीद थी मुझे कार्तिक से यार। उसी ने सारी जिंदगी छोटी को खुश रखेगा ऐसा सोचा था, और उसने हाथ उठाया। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जिस पर मैं भरोसा करता हूं वही मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? देख रहा तेरा गुस्सा एकदम जायज है। कार्तिक को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो नताशा पे हाथ उठाए, ये सरासर गलत है। लेकिन राम, दोनों के बीच में क्या हुआ, किस हालात में हुआ, हम नहीं जानते। राम, नताशा और कार्तिक ने रिश्ता अपनी मर्जी से किया है। उनकी जिंदगी है, उनका रिश्ता है, को संभालना होगा। तो उसको अपने हिसाब से मोड़ नहीं कर सकता राम। फैक्ट, मैं तो ये कहूंगा कि जिस लेवल तक तू इन्वॉल्व हो रहा है। नहीं इन्वॉल्व होना चाहता हूं मैं। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गलत कौन था और सही कौन था। हाथ कैसे उठा सकता है वो उस पर? सारी जिंदगी छोटी पर आवाज ऊंची तक नहीं की है मैंने। एक बार मां ने डांटा उसे, मैंने मां को भी सुना दिया। और ये लड़का, तूने देखा ना छोटी को? देखा ना तूने? खून निकल रहा था, खून निकल रहा था उसके मुंह से। किसने हक दिया उसको ऐसा करने के लिए? तूने एक लड़की पे हाथ उठाया? क्या यही संस्कार है इस घर के? तेरी भी दो दो बहनें हैं कार्तिक, अगर उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार करेगा तो तुझे कैसा लगेगा? कार्तिक, तूने जो आज ये बदसलूकी की है ना, मुझे नहीं पता कि उसका अंजाम क्या होगा, लेकिन बहुत अफसोस है कार्तिक, मुझे बहुत दुख है कि मेरी परवरिश में, मेरी सीख में क्या गलती रह गई जो मेरे बेटे ने ऐसी हरकत कर दी। अरे घर की बहू बेटियां घर की इज्जत होती हैं, क्या ये बात तुझे सिखानी पड़ेगी कार्तिक? बोल, क्या तुझे सिखानी पड़ेगी ये बात? नताशा के साथ कुछ भी करने से पहले तूने एक बार राम को तो याद किया होता। याद है उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि जो लड़का अपनी खुद की बहन का इतना ख्याल रखता है वो मेरी बहन का कितना ख्याल रखेगा। बहुत दुख है कार्तिक, मुझे बहुत दुख है कि तूने आज उनके विश्वास को तोड़ दिया। आज तेरी वजह से आज मेरी आंखें शर्म से झुक गई कार्तिक, तेरी वजह से। मैं चाहते हुए भी उनसे कोई बात नहीं कर सका, कुछ भी नहीं। मुझे शादी के टूटने का दुख नहीं है कार्तिक, दुख इस बात का है कि आज मेरा बेटा अपनी होने वाली बीवी का मान नहीं रख पाया। अरे वो लड़की तेरी खातिर अपना घर बार, अपना सुख चैन सब कुछ छोड़कर इस मिडिल क्लास घर की बहू बनने के लिए तैयार हो गई, और तूने उसका यह सिला दिया उसे। उसने जो कुछ भी किया हो कार्तिक, लेकिन तूने क्या किया? तूने क्या किया कार्तिक? उसके एक झूठ के लिए तूने उसे तमाशा मार दिया। ये कहां का न्याय है कार्तिक, कहां का न्याय है?
अरे रिश्ता चाहे प्यार का हो या शादी का हो, उसमें हजारों बार झगड़े होते रहते हैं। तेरी माँ के और मेरे हजारों बार लड़ाई झगड़े हुए हैं, लेकिन क्या मैंने कभी उस पे हाथ उठाया? पूछ अपनी माँ से, पूछ, उठाया उस पे हाथ? अरे कार्तिक, हाथ की मार पड़ती तो बदन पे है, लेकिन उसके निशान दिल पे छप जाते हैं बेटा। पूछ तेरी माँ से, पूछ। माँ वहीं खड़े रहे। माँ, माँ क्या हुआ माँ? कार्तिक का इस तरह से रिश्ता टूटना, इससे प्रिया की शादी पे अफेक्ट हो सकता है। पहले कार्तिक की शादी प्रिया के कारण नहीं हो पा रही थी। प्रिया की शादी कार्तिक के कारण नहीं। नहीं माँ, ऐसे नहीं रोते माँ। हाँ नहीं, हाँ माँ, हाँ माँ, माँ अगर आपने उससे रिश्ता तोड़ दिया तो अब क्या? तेरी सगाई का क्या होगा? अभी कुछ घंटे पहले तूने प्रिया से सगाई किया। राम देख, नताशा और कार्तिक अभी बच्चे हैं, इमेच्योर हैं। आज लड़के सगाई तोड़ दिया है, कल को हो सकता है कि दोनों वापस आकर अपना मनमुटाव भुलाकर फिर एक हो जाए। लेकिन तू तो एक मैच्योर आदमी है ना, एक समझदारी से तूने एक फैसला लिया। सोच, तू नताशा के फ्यूचर के बारे में सोच रहा, लेकिन तेरे रिश्ते का क्या? क्यों? क्यों मतलब? क्यों? मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों की थी? क्योंकि मैं अपनी बहन का रिश्ता उसके भाई के साथ तोड़ना चाह रहा था। वो रिश्ता खत्म हो चुका है, तो मैं अपने रिश्ते के बारे में क्यों सोचूं? जरा समझाएगा तू? राम देख, राम गुस्से में बोल रहा है तू, और गुस्से में लिया हुआ फैसला कभी सही नहीं होता। राम मत भूल, इस फैसले के साथ चार जिंदगियां जुड़ी है ना। और तू कब तक नताशा के फ्यूचर के बारे में सोचेगा? अपने फ्यूचर के बारे में कब सोचेगा तू? नहीं सोचूंगा अपने फ्यूचर के बारे में। छोटी की खुशी के सामने मेरा फ्यूचर, मेरी खुशी, मेरी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती मेरे लिए। मेरे परिवार के आगे कोई भी नहीं आता, खुद मैं भी नहीं।
मेरी बहन की शादी अब इस इंसान के साथ नहीं होगी।